हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जया मैम। आज हमारी सीटेट की 5वीं क्लास है जिसमें हम एसएसटी पे डिस्कस करेंगे। सीटेट के पेपर 2 में एसएसटी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आज हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एक मैंने सीरीज़ चलाई है जिसमें 2011 से लेकर 2014 तक के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 70 to 75% सिलेबस हमारा ऐसे ही कवर हो जाता है। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्लासेस डेली आती हैं। पहले के 4 वीडियोस को आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज ये 5वां क्लास है। ओके, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिटीजन्स इन इंडिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मीन्स इंडिया में फर्स्ट नंबर पे सिटीज़न कौन होता है। मीन्स भारत का पहला नागरिक, वो हमारे प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ओके, भारत की पहली सिटीज़न कौन? राष्ट्रपति, जो कि प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और सेकंड सिटीज़न कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ओके, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। ओके, अब बात करते हैं कि थर्ड सिटीज़न कौन होता है। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भारत का तीसरा नागरिक होता है, थर्ड सिटीज़न, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, और फोर्थ सिटीज़न कौन होते हैं? गवर्नर्स। सारे स्टेट्स के गवर्नर जो होते हैं वो 4th नंबर के सिटीज़न होते हैं। और इसके बाद जो अदर्स आते हैं 5th में फॉर्मर प्रेसिडेंट और 6th में चीफ जस्टिस। ये जो है हाईएस्ट रैंकिंग है। और यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बस पहला वाला ही पॉइंट है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। आपके पास ऑप्शन रहेगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर राज्यपाल। इस तरह से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट सिटीज़न कौन होगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, और सेकंड सिटीज़न वाइस प्रेसिडेंट, जो कि यहाँ फिगर दिया गया है, जगदीप धनखड़ जी हैं। और थर्ड सिटीज़न ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नरेंद्र मोदी जी। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। ये क्वेश्चंस लास्ट कई ईयर में कई बार आ चुका है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ओके, बस आपको यही मेनली याद रखना है। हु इज़ फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि पत्तियों में क्या पाया जाता है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और बाकी तो आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या ज़रूरी होता है। वाटर, जो कि सॉइल से मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से, ठीक है। लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। और इस तरह से ये सारी चीज़ों को यूज़ करके जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं। और इस प्रक्रिया के बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है? ऑक्सीजन और साथ में ग्लूकोज, ठीक है। हाँ, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बस ये याद रखना है कि पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। या फिर ये भी हो सकता है कि किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो वही है उसका आंसर, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखिए यहाँ पे मैंने शो किया है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ओके, अब इसके बाद अगला पॉइंट है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष का राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला पॉइंट है राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है। तो राज्यपाल के सिफारिश पर जो राष्ट्रपति होता है वो ही राज्य सरकार को भंग कर सकता है।
ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये भी पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? मीन्स ऐसा कौन से व्यक्ति होता है जिसे हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में वर्णित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आपका